उनसे आग्रह है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मनुवादी मीडियागण व मनुवादी विचारधारा के लोग सिर्फ दलितों के ही नेता से उद्बोध करते हैं और संबोधित करते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है बाबा साहब अम्बेडकर इस बारे में बताइए। सामने बैठे सभी बुद्धिजीवी गणमान्य कानपुर 10वीं पंचायत के सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। आज कानपुर 10वीं पंचायत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर परिचर्चा रखा गया है और मनो मीडिया के द्वारा जो उनके बारे में प्रचारित किया गया, जो हमारे भाई मनोज जी कहे हैं उसके बारे में हमको बोलना है। तो मनो मीडिया, बाबा साहब जो भारत का संविधान लिखे, भारत के संविधान में सभी वर्गों का अधिकार उन्होंने संरक्षित किया, सुरक्षित किया। ये नहीं है कि जो भारत का संविधान है ओबीसी के लिए लिखा गया है, भारत का संविधान एसटी के लिए लिखा गया है, भारत का संविधान एसटी के लिए लिखा गया है। लेकिन चूंकि ब्राह्मणवादियों को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने ये साजिश किया कि भीमराव अम्बेडकर को दलित का नेता घोषित कर दिया जाए, और ऐसा प्रयास जब भी उनको मौका मिलता था वे करते थे। लेकिन ये गलत प्रचार है। बाबा साहब जो संविधान लिखे उसमें सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित है। एक ही चीज उन्होंने विशेष बात किया कि पहले से जो मनुवादी संविधान चल रहा था, जिसको हम लोग मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, उस मनुस्मृति को सभी चीज को खत्म करके नॉन वायलेंट करके और समानता का अधिकार दिया। और अभी जो हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, वह समानता का अधिकार देता है। जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा किया है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और मनु मीडिया जो प्रचार किया वह गलत प्रचार किया। भारत का जो संविधान है वह सभी वर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, या जितने सारे लोग हैं सभी वर्ग के लिए भारत के संविधान में समान अवसर का प्रदान किया गया। अगर समान अवसर का प्रदान नहीं किए रहते बाबा साहब, तो आज EWS के रूप में जो 10% आरक्षण मिला है वो नहीं मिलता, वो सिर्फ हमारे लोग के लिए मिलता। लेकिन वो भी नहीं है। जो आरक्षण मिला हुआ है भारत के संविधान के अंतर्गत, और संविधान में जितने भी उच्च पद है या जो भी क्षेत्र है, संवैधानिक, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया या कार्यपालिका, सभी में मनुवादी लोग ही बैठे हुए हैं। अभी भी 80% वही लोग हैं जो सभी ऊंचे पद पर, चाहे वह कोई भी पदाधिकारी का पद हो, या मीडिया में भी आप लोग देखते हैं 99% लोग अभी ब्राह्मणवादी लोग ही है, ब्राह्मण लोग ही है। और वो सारा जो मनुवादी विचारधारा है उसका प्रचार करता है, और उसका हमारे लोग नहीं समझते हैं। हम लोग तो टेलीविजन दिखना ही बहुत समय से बंद कर दिए। टेलीविजन है लेकिन हम लोग देखते नहीं। तो बाबा साहब जब प्रसिद्ध नहीं है, फेमस नहीं है, तो फिर दुनिया के लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? जब वो विदेश गए, यहाँ उनके साथ भेदभाव किया होता था, विदेश गए, वहाँ पढ़ते थे, तो चूंकि यहाँ के भावना जो ग्रसित थे तो अलग बैठ कर खाते थे। तो वहाँ का जो स्टूडेंट सब था इनको कहता था कि अम्बेडकर तुम अलग जाके क्यों बैठता है, मेरे साथ आके बैठो। और वहाँ जाकर के ये बड़े आदमी बने, पढ़े लिखे, और इनके भावनाओं में सबके प्रति भावनात्मक बात आई। बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल के रूप में सभी महिलाओं को अधिकार दिया, उसमें उन्होंने SC ST OBC की चर्चा नहीं की। इस तरह से बाबा साहब सिर्फ अनुसूचित जाति के या दलित समुदाय के नेता नहीं थे, बाबा साहब सभी वर्गों के नेता थे। भले वो लोग माने या नहीं माने वो अलग बात है, वो अभी भी नहीं मानता है। और अभी भी संविधान को खत्म करने का जो बात है वह 1990 से ही शुरू हो गया है। जब और देखा कि भाई हम संविधान को तो डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना है, प्राइवेटेशन कर दो। सभी सेक्टर में और प्राइवेट कर दिया जाए, तो प्राइवेट जब हो जाएगा
तो ऑटोमेटिक आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको आरक्षण मिलेंगे नहीं, और जब आरक्षण नहीं मिलेंगे तो आपका अधिकार खत्म हो गया। संविधान में बिना हाथ लगाए वो आपका अधिकार को खत्म कर रहा है और लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। और हमारे जितने भी SC ST OBC के सांसद है 300 के लगभग 180 सांसद SC ST के है, जो या तो अपने हित के लिए काम करते हैं या फिर जिस पार्टी के लिए है उस पार्टी के हित के लिए काम करते हैं, वो चमचे और बेलचे के रूप में काम करते हैं। तो ये माने समझने की बात है। बाबा साहब संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखे कि हम सिर्फ एक समुदाय या दो समुदाय के लिए संविधान लिखे, सभी समुदाय के लिए उन्होंने संविधान लिखा और सभी के हक अधिकार को सुरक्षित किया। तो ये कहना मनो मीडिया के द्वारा कि बाबा साहब दलित वर्ग के नेता थे, गलत है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बाबा साहब, जय संविधान।